जय माता दी मेरे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो मैं बताने वाली हूँ उसका एक थीम है, वो है कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है इंसान को। तो कभी कभी हमें ज़िंदगी में लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं। हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर लोग फिर भी हमें चोट पहुंचा देते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन फल किसी और को मिलता है और तब दिल करता है, क्या सच में कर्म का फल कोई मिलता भी है या नहीं। पर सच ये है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर विचार, हर भावना समय के गर्भ में बीज बनकर ज़रूर फल देती है। बस हमें उस सही समय का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हमें भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा, भुगतना ही पड़ेगा हमें। एक इसके ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। थोड़ी छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। बहुत गहरी कहानी है, बहुत गहरी बात है उसमें। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु दिन रात मेहनत करता था। बारिश कम हो या ज़्यादा, ज़मीन सूखी हो, पर वो हर सुबह खेत में पहुंच जाता था। लोग उस पर हंसते थे कि क्यों मेहनत करता है इतना, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर रघु कहता था, कर्म मेरा धर्म है, परिणाम भगवान पर छोड़ देता हूँ। साल दर साल बीतते गए। कभी फसल खराब हुई, कभी चोरी हो गई, कभी बीमारी ने तोड़ दिया, पर उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सबके खेत सूख गए, पर रघु के खेत में फसल लहरा रही थी। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा कि तेरे खेत में पानी कैसे है। रघु मुस्कुराया, मैं हर दिन थोड़ी मिट्टी खोदकर एक छोटा सा नाला बना देता था। धीरे धीरे धरती ने खुद रास्ता बना लिया। तो यही है कर्म का फल। जिसका विश्वास अटल हो, समय उसके कर्मों का उत्तर जरूर देता है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए इंसान को। कर्म का नियम बहुत सीधा है, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने बबूल के कांटे बो दिए हैं और तुम आम खाने लगोगे। नहीं, जो बोओगे वो ही काटोगे। जो कर्म करोगे उसी का फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि प्रकृति को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करती है वो हमें फल देने में, वो अच्छे का हो या बुरे का हो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जो भला करने वाला वो हार गया और बुरा करने वाला जीत गया। पर ये जीत ना थोड़ी देर की होती है, बस थोड़ी सी क्षणिक भर की। सच्चे कर्म का फल तब मिलता है जब इंसान का विश्वास टूटने लगता है और उसी पल ऊपर वाला कहता है, देख, मैंने तेरा हर कर्म देखा है, अब तेरा समय आ गया है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए कभी भी हमें। कर्म का फल शायद देरी से आता है, पर जब आता है ना, तो न्याय के साथ आता है, शांति के साथ आता है। वो अच्छा कर्म हो या बुरा, लेकिन वो मिलता ज़रूर है।
इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं और लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तो बस एक बात याद रखना, भगवान न्याय करता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। हर बीज को अंकुर बनने में कुछ वक्त लगता है, ये तो तुम जानते हो ना, क्योंकि आज हमने बोया तो आज ही तो वो पेड़ नहीं बन जाता ना, वो पहले धीरे धीरे अंकुरित होता है, तब वो पेड़ बनता है। हर सुबह को आने में रात बितानी पड़ती है ना, ये तो नहीं है कि दिन ख़त्म हो रहा है तो एकदम से दिन ही आ जाएगा। इसलिए घबराओ मत, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, और हर कर्म को फल बनने में समय लगता है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे कल के कर्मों का फल है, और जो आज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे आने वाले कल का फल तय करेगा। तो अपने कर्म को पूजा बना दो, हर कर्म को सच्चाई से करो, हर व्यक्ति के लिए भलाई सोचो, क्योंकि अंत में कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा, भाग्य नहीं। कर्म करते रहो, फल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। ये शक्ति की आवाज़ है, शक्ति की आवाज़, जहाँ शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और ये बात आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, ये एक स्पिरिचुअल वीडियो है, ये सब तक पहुंचनी ही चाहिए। और जिनके पास पहुंचेगी वो बहुत सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि हर किसी के पास ना ये वीडियो खुद चल कर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो, और भगवान का थैंक यू बोलते रहो, और जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा करो, अपने कर्म सुधारो। ठीक है, जय माता दी।